पता चला कि हमारा भाई अभी दुनिया में नहीं है। हम सब जा रहे हैं बुआ के घर, मेरी बड़ी बुआ के घर। हम सोच रहे थे कुत्ता है, ये तो बकरी निकला। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब अच्छे होंगे। सो भाई साहब, आज सुबह सुबह हो गई है बहुत तगड़ी बारिश। आप देख ही रहे होंगे, गाड़ी में आसपास आपको बूंदें दिख रही होंगी। और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ बुलंदशहर। बुलंदशहर क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि माँ पापा बुला रहे हैं और आज हम लोग निकलेंगे हमारी बुआ के घर, मेरी बुआ, बड़ी बुआ के घर। क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोगों को शायद कुछ पता भी है, व्लॉग्स में कुछ चीज़ें आई भी हैं, तो मैं बताऊंगा कि क्या रीज़न है। फ़िलहाल घर चलते हैं। भाई बहुत बारिश हुई है, अभी हाईवे पे आके पता चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी धूप निकल आई है, थोड़ा मौसम खुलासा हो गया है अभी। वरना पूरी गाड़ी मैंने धुल रही थी, कल शाम को ही साफ़ कराई थी, अब पूरी गाड़ी वापस गंदी हो गई है। प्लस ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिलता है जब बारिश होती है तो। और ये बारिश बंद होने की खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी। अभी पीछे धूप निकल रही थी सिर्फ कुछ मीटर पहले, और अब फिर से बारिश। और ये बारिश अब मेरा जो घर जाने का टाइम है उसको और बढ़ा देगी, क्योंकि ट्रैफिक स्लो हो जाएगा, जगह जगह पानी भरा मिलेगा, तो दिक्कत और हो जाएगी। और तेज़ आ गई भाई, देखो झटके में तेज़ आ रही है यार, इतनी तेज़ बारिश हो रही है आजकल तो। लेकिन सही है यार, जो ज़मीन में पानी की कमी है काफ़ी हद तक वो भी पूरी हो जाएगी, और मौसम तो ठंडा है ही। सुबह सुबह उठा, माँ बोली कि बुआ के घर चल ले रहे हैं, आज मेरे पास कुछ काम भी नहीं है, शाम को मेरी मीटिंग है। ठीक है, तो मैं, पापा, माँ और चाची, हम सब जा रहे हैं बुआ के घर, मेरी बड़ी बुआ के घर। तो हम ले रहे हैं आम। मेरी जो बुआ की बेटी है ना, शिवानी, उसको आम बहुत पसंद है बचपन से। तो जब यहाँ आती थी ना छुट्टियों में, तो सिर्फ आम खाती थी। तो पापा उसके लिए लेके जा रहे हैं कि यहीं से पैक करा ले, क्योंकि हमारे यहाँ पे बाग है ना बुलंदशहर में बहुत ज़्यादा, तो फ्रेश आम मिलते हैं। अभी तोड़े हैं इन्होंने भाई ने, आगे बस रोड पे। ये हमारे बुलंदशहर की नई ट्रेन है, नया रेलवे स्टेशन भी बना है अभी। आज तो नसीब ही ख़राब है, पहले सीएनजी डलवाने गए, सीएनजी नहीं मिली। अब पेट्रोल डलवाने गए तो भाई वो कह रहा है कि 5 लीटर से ऊपर पेट्रोल ही नहीं आएगा, उसके लिए भी लाइन लग रही है। छोड़ो, ऐसे ही चलते हैं। तो हम पहुँचे बुआ के गाँव। गाड़ी पीछे लगा दी क्योंकि यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, गाड़ी अंदर नहीं जा पाती। ये आम है शिवानी के। मैं अभी खाना खाया, अब हम जा रहे हैं। ये हमारी बुआ का घर है, सब लेडीज़ अंदर हैं। बुआ का घर बहुत बड़ा है यार, मतलब ससुराल बहुत बड़ी है, हमारे फूफा जी का घर। और मैं दिखाता हूँ आपको। काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा ना, ये है मेरा भाई जो अभी हमारे बीच नहीं है। ये मेरी बुआ है, बहुत कम एज थी जब इनकी। ये मोनू नाम है इसका, और ये छोटा भाई है। सब घर खाली हो गया भाई, क्या कर सकते हैं, समय के आगे किसी की नहीं चलती। मैं तो पहले काफ़ी टाइम नहीं आ पाया था बुआ के यहाँ। ये सब बुआ का इधर घर है, इधर ये सारा। बहुत टाइम आ नहीं पाया था, अब आया ऐसे टाइम पे। उम्मीद तो नहीं थी कि ऐसे आऊँगा, बट क्या कर सकते हैं। अपनी बुआ से मिलवाऊँ आपको, ये है मेरी बड़ी बुआ। देखो शक्ल बिल्कुल मैच कर रहे हैं ना। ब्लॉग बना रहा हूँ। और ये है शिवानी, हमारी बहन। अरे धोती से कुछ ना हो रहा है, ऐसे ही देख रहे हैं सब। मैं बता रहा हूँ, दुनिया के 5 सबसे सीधे लोग पकड़ोगे, उसमें टॉप पे मेरी बुआ रहेगी। भाई बहुत अच्छी है, बहुत। हमारी बड़ी बुआ। हम आ गए हैं बुआ घर से। अभी यहाँ एक ये रेलवे क्रॉसिंग है, वेट में है, ट्रेन आ जाए निकले, घर जाएंगे बुलंदशहर। यहाँ से अराउंड 70 किलोमीटर से, मोदी नगर के पास है बुआ का घर। वापस आ गए हैं घर, थोड़े से आम लेके। मौसम मस्त हो रहा है, बारिश वारिश हुई है, मैंने सुना है ऐसा कुछ। आंटी नमस्ते। निपट गई, हम लेट हो गए हैं। सो आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं अचानक से अपनी बुआ के घर क्यों गया, और क्यों पिछले कुछ समय से कुछ लोगों के कमेंट्स में मेरी बड़ी बुआ या मेरी बुआ का जिक्र हो रहा था, उसका रीज़न क्या था। मैं भी बता सकता हूँ ये बात, क्योंकि अब जो कुछ हुआ था उसको काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 2.5 महीने हो गए। तो 5 मई को मेरी बुआ के घर में कुछ इंसिडेंट हुआ। पहले मैं बता देता हूँ, मेरी फैमिली में मेरी 2 बुआएं, एक बड़ी एक छोटी।
तो मेरी जो बड़ी बुआ हैं उनकी ससुराल है मोदी नगर के पास। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है सूर्य जिसको मोनू कहते हैं और एक बेटी है शिवानी। 5 मई की अर्ली मॉर्निंग मुझे पता चला कि मोनू की तबीयत ख़राब है और बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें जाना है। हम पहुँचे तो हमें पता चला कि हमारा भाई अभी दुनिया में नहीं है। रात को उसको लूज़ मोशंस वगैरह बहुत ज़्यादा हुए थे और फिर उसका हार्ट फेल हो गया। मतलब मेरे लिए आज 2.5 महीने बाद भी ये बात एक्सेप्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कहते हैं ना कि एक शेर होता है, वो शेर ही था भाई। शेर का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता, लेकिन क्या है ना कि जो ऊपर वाला करता है उसके सामने आपकी चलती नहीं है। तो ये सच्चाई थी, ये हुआ। अब कुछ लोगों को पता चल गया क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरी वगैरह लगाई थी, तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे। मैंने तब से कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया, मैं बनाता भी नहीं इस चीज़ का। बट मैं बुआ के यहाँ गया था, अचानक से कुछ बातें हुई तो मैंने कहा ठीक है मैं बता देता हूँ कि क्या रीज़न था बुआ के यहाँ जाने का। और मैं शायद बहुत लंबे टाइम से बुआ के घर नहीं गया था क्योंकि काम में बहुत व्यस्तता चल रही थी, लेकिन अभी पिछले 2 से 2.5 महीने में मैं कई बार गया हूँ। और मतलब मैं मोनू की कमी पूरी नहीं कर सकता मेरे बुआ फूफा जी के लिए, लेकिन मैं हमेशा उनके साथ खड़े रहने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऐसी परेशानी के टाइम में जो साथ खड़ा हो वही अपना होता है। और मेरी बुआ से तो मेरा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, मतलब मैं उनके बारे में तो जितना बोलूँ उतना कम है। तो मैं अगली बार जब जाऊँगा, अभी तो मैंने एक छोटा सा वो दिखाया, मैं अगली बार जाऊँगा तो मैं आपको पूरी फैमिली से मिलाने की कोशिश करूँगा। हम जा रहे हैं आलिया के डॉक्टर के पास क्योंकि आज डॉक्टर ने बुलाया था और आलिया को थोड़ा स्टमक में मतलब पेट में ऐसा पेन भी हो रहा है। कैसा लग रहा है तुमको? मेरे को थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, अभी तो बेटर लग रहा है। सो मुझे तो नहीं पता है, बट मैंने सुना है कि जैसे जैसे मंथ्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे पेन वगैरह होने लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रेच कर रही होती है, आपकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो स्ट्रेच कर रहे होते हैं, कुछ पे पुश हो रहा होता है। सो एक बार डॉक्टर को दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं डॉक्टर के घर हम आए हैं डॉक्टर की क्लिनिक और डॉक्टर जा चुकी हैं, बट अभी आज इनको कॉल किया है तो वो वापस आ रही हैं बिकॉज वो 12 बजे तक रहती है और हम 15 मिनट लेट हो गए थे। हम आए हैं आज फिर से वापस क्लोव डेंटल्स आलिया का, जहाँ पे दांतों का ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, क्योंकि उन्होंने आज फिर से बुलाया था। आज देखते हैं क्या करेंगे। आलिया डर लग रहा है तुमको? मुझे डर क्यों लगेगा? आलिया को डर नहीं लग रहा। आलिया के नए दांत लगेंगे, फिर आलिया मेरे को और बुरी तरह से काटेगी। नहीं क्यों लगेंगे भाई, मैं क्या बुढ़ी हो गई हूँ? पुराने ख़राब हो रहे हैं तो बता। हाँ। वो क्या हुआ ना, आलिया अखरोट तो तोड़ लेती है दांतों से, पर वो जो पत्थर होते हैं ना रोड पे मोटे मोटे, वो नहीं तोड़ पाती है, तो इसलिए मजबूत दांत लगवा दिए। मैं क्या हूँ जब मैं पत्थर तोड़ूंगी रोड पे? क्या कहते हैं उसको जो रोड पे काम करता है? मजदूर हूँ मैं? तो दांत से थोड़ी तोड़ता है मजदूर। तो फिर तुम क्यों कह रहे हो कि दांत से तोड़ूंगी मैं? मैं तो ऐसे ही कहूँगा। तो हमने दिखा दिया आलिया को। फ़िलहाल डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी हैं 5 डेज़ के लिए, उसके बाद हमें वापस आना है, शायद स्केलिंग होगी। लेट्स सी क्या होता है। रात के बजे हैं 1 और पुनीत आया हमारे घर, और देखो पुनीत क्या लेके, पहले तो पुनीत देखो ये क्या लेके आया सरप्राइज हमारे लिए। छोटू सा, हम रात को 1 बजे एक्साइटेड हम उससे खेल रहे हैं। ये देख का पता नहीं तुमने कब खिलाया? ये पुनीत के पास से नहीं आ रहा है। हाँ हाँ छोटू। जब रात के 1 बज रहे हैं और मैं इन्हें छोटे भाई साहब को यहाँ घुमा रहा हूँ। इसने इतनी जान खा रखी, तब से दरवाजे पे खड़ा हुआ था, वो बाहर जाना है, मैं ले आया बाहर। मगर तू घूम ले भाई, तू खुश रह ले, छुटकू परेशान कर रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। भाई आज मेरा चेहरा पूरा सूजा हुआ है क्योंकि रात को मैं सोया नहीं हूँ। और क्यों नहीं सोया? इसकी वजह से। इसकी जगह चेंज हुई थी तो ये पूरी रात परेशान करता रहा है, पूरी रात भौंकता रहा है। और अभी सुबह सुबह मेरे को घूमने ले आया है और बूंदें आ रही हैं, मैं ले आया हूँ इसको। देखो चलो। ऑफिस के लिए हो गया हूँ रेडी, और आज ये हमारा जेरी हमारे साथ ऑफिस जाएगा। आज हम इसको सोलर लगाना सिखाएंगे। मैं क्योंकि आलिया भी ऑफिस जा रही है तो फिर इसको अकेले घर छोड़ना सही नहीं है, तो मैं इसको साथ ले जाऊँगा, वहीं रहेगा मेरे पास सारा दिन। निकल गए हैं अपने ऑफिस के लिए, और ये देखिए
ये देखो क्या चल रहा है इनका। आलिया, ये मेरे और आलिया के पीछे पीछे लगा हुआ है सुबह से। हम अभी ऑफिस के लिए निकले हैं भाई। इसने रात भर देखो सोने नहीं दिया और अब आलिया को परेशान कर रहा है, काटे जा रहा है। अब इसका खेलने का मन हो रहा है बहुत, लेकिन अभी ऑफिस पहुंचने बहुत टाइम है। आलिया को ड्रॉप करूंगा, फिर ये मेरे साथ रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। तो भर हमें परेशान करने के बाद देखो कितने आराम से सोया पड़ा है इसने मेरे को रात को 15 मिनट भी नहीं सोने दिया ठीक से। तो लगातार सोए हुए हैं और ऐसे ही हम पहुंच गए हमारे ऑफिस। अब इसको वहीं सुलाऊंगा आराम से अपने पास, सोता रहेगा। इसका खाना वगैरह सब मैं लेके आया हूँ, तो इसको टाइम से खिला भी देंगे हम। अभी ये खा पी के सो गया है देखो, लेकिन मेरे उठते ही फिर से चालू हो जा रहा है। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है क्योंकि जैसे ही मैं उठता हूँ तुरंत भाग लेता मेरे साथ। सो अब हो गई है शाम और ये हो गया हमारी छुट्टी का टाइम। हम जा रहे हैं घर। अभी फ़िलहाल आलिया को लेंगे। अभी ये भाई साहब सो जाएंगे थोड़ी देर में। खाया पिया मज़े कर रहे हैं तब से ये। बस ये सामने कोई भाई साहब अपनी गाड़ी लगा के मेरी गाड़ी के आगे, ये हटे तो मैं निकलूँ। ये देखो इसको कहाँ बिठाया था मैंने और ये कहाँ आ गया। यहीं है, जब से बिल्कुल चिपक के बैठा है मुझसे, दूर नहीं होना एक सेंटीमीटर भी। निकल गया ऑफिस से आए ऑफिस से, आगे थोड़ी सी चाय पी है और देखो ये अभी भी यहाँ देखो दिख रहा है आपको। इसने मेरे को ना छोड़ने की कसम खा ली है, सारा टाइम मेरे आसपास ही बैठा हुआ है। गाड़ी में भी आलिया से लड़ रहा था, आलिया उसे अपने पास रख रही थी, नहीं मेरे पास भाग रहा था। तो अभी मैं आलिया हम लोग घूमने का प्लान बना रहे थे कि कहीं बाहर चलते हैं और इसको जेरी को भी ले चलते हैं, थोड़ा बाहर घूम लेगा। लेकिन अचानक से बारिश आ गई और बारिश भी अच्छी खासी तेज़ आई है। बारिश ने तो भाई इस बार रौला जमा रखा है, मस्त एकदम सारा दिन सारी रात बढ़िया बारिश। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो ये भी यहाँ सोया हुआ है। अभी तुम देखना जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँगा, ये देखो मैं किचन में आया, आ गया पीछे पीछे, ठीक है। और ये इसकी मस्तियाँ जो चलो जो रुकने का नाम नहीं लेती। देखो बस इसको यहाँ बाहर ले आओ, इसको मज़ा आता है घूमने में। हाँ हम जेरी को अपने साथ लेके आए। तो अब देखो जेरी आकाश गए किसी काम से उतर के, ऐसे देखो कैसे कर रहा है। क्या हो गया जेरी? हाँ और देखो मेरे पास रुक नहीं रहा है, बस इनको ढूंढे जा रहा है। अब से बाहर डोर की तरफ भौंक रहा है इधर। मैंने क्या बिगाड़ा है, जितना वक्त वो साथ रहते उतना वक्त मैं भी रहती हूँ। बट देखो प्यार, छोटू का प्यार। आकाश आ गए, बैठ गए कार में, लेकिन मेरी गोद में अभी भी नहीं है। देखो कहाँ है, देखो कहाँ लेटा हुआ है, बस वहां से टच फील हो रहा है आकाश का। क्या खिलाया तुमने? पता नहीं क्या खिलाया भाई, इतना टाइम मैं भी निकालती हूँ उसके साथ, खाना भी खिलाती हूँ, बाहर भी घुमाती हूँ, पर तुम्हारे लिए ऐसे। तुम इससे मुंह नहीं चटवाती ना अपना? नहीं वो नहीं करा सकती मैं, बस तुम इससे मुंह नहीं चटवाती हो, इससे अपने बाल नहीं उखड़वाती हो। मेरी बियर्ड खाता है भाई, वो बियर्ड उखाड़ देता है ना, मेरा मुंह चाटता है वो। और देखो कैसे सो रहा है। और ये कितनी भी देर में गाड़ी चला लूं, ये यहीं सोता रहेगा, घंटा 1.5 घंटा। गोद में नहीं बैठता है बिल्कुल भी, गोद में नहीं बैठ पाता। मेरी में बैठेगा तो फिर स्टेयरिंग पे चढ़ेगा, फिर मैं इधर उधर घुमाऊंगा तो फिर गिर जाएगा। साला बड़ा पाऊंगा, कौन सा लेते हो? मुंबई वाले लेते हैं। ये चेंज हुआ है क्या आपका? तो हम अभी आए हैं वड़ा पाव खाने, मेरा बहुत मन कर रहा है तो लेके जाते हैं। ये देखो ये मेरी गोद में बिल्कुल नहीं टिक रहा है। जेरी क्या हो गया है? और कितना शांत है अब। हाँ मेरे में से तो कूदता रहता है गोद में से। यार मेरा ना लिट्टी चोखा खाने का भी बड़ा मन कर रहा था और अब यहाँ वो है नहीं, अब क्या करेंगे? मूंग का वो चीला खाने का मन मूंग का चीला खा लेते हैं, वो भी मन कर रहा था 3 दिन पहले, तो वापस 3 दिन बाद फिर से मन बनाते हैं उसके लिए। अभी क्या है, हमारा मूंग की दाल का चीला भी रेडी हो रहा था, तो हमें टाइम लग रहा है यहाँ पे क्यों ना। तो मेरे आकाश कहने लगे कुछ पियो भी कर, यहाँ शेक पीते हैं, तो हम आगे शेक पीने। आकाश क्या ले रहे हो? और ये शेक। जेरी तू भी पिएगा? जेरी तो कुछ भी पी लेगा भाई। पी लेगा? जेरी तो कच्ची लौकी खा रहा है, कच्ची भिंडी खा रहा है भाई। हम सोच रहे थे कुत्ता है, ये तो बकरी निकला।
मैं आज काट रहा था, लौकी गिर गई, खा गया। ओरियो शेक हो गया है रेडी, अब मैं पीऊँगी। ओरियो शेक विद आइसक्रीम ले लो। आगे से हटो, आगे से हट जाओ, चलो। देखो कैसे चल रहा है, खुद से चल रहा है। अब थक जाएगा, थोड़ी सांस लेगा अब यहाँ पे। देख रास्ता पता अपने आप आया, किसी ने नहीं बताया इसको। अभी अराउंड 11 बज रहे हैं और मैं आया हूँ जेरी को नीचे वॉक कराने। और अब देखो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है बहुत तेज़, बहुत टेम्परेचर अच्छा हो रहा है आज। हमारा शैतान सो में जा रहा है, अब इसको नींद आ रही है। सारा दिन इसने बहुत शोर किया है, उधर मचा सो रहा है।